अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। आज अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ी को ज़दोकोब किया जाता है, मारा जाता है, तशद्दुद होता है और होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस वक्त नईम पंजोता भी मौजूद होते हैं, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम भी मौजूद होती हैं। आखिर ये मामला हुआ क्या? वो सहाफ़ी तैयब बलोच कौन है? क्या सवाल किया था? हमारे साथ तैयब बलोच साहिब भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तैयब भाई, मुझे बताइएगा कि ये मामला हुआ क्या था? आखिर आपको ज़दोकोब क्यों किया गया, मारा क्यों गया? देखिए, मैंने अपने पूरे जर्नलिस्टिक कैरियर में पहली दफा देखा है कि किसी सहाफी को महज उसकी पेशा वराना जो फराइज है वो सर अंजाम देते हुए उसको जदोकोब किया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया। मैंने आज तक पूरी वर्ल्ड में कहीं पे ऐसा नहीं देखा। पॉलिटिकल पार्टीज है, हर जगह पे है। अब मैं आपको असल वजह बताता हूँ कि अगरचे वकूआ तो आज का है और तकरीबन 3:50-3:55 के दरमियान आज अडयाला जेल के बाहर जो है गेट नंबर 1 पे ये वकूआ हुआ, जब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जो है वो मीडिया टॉक करने लगी थी। लेकिन इसका थोड़ा पस मंजर कुछ यूं है कि मंगल के रोज जो है गुज़िश्ता हफ्ते मंगल के रोज मैंने अडयाला जेल के बाहर मुलाकात का दिन था। अलीमा जो है वो मुलाकात के लिए अपने भाई से आई हुई थी, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था और मेरा वो सवाल शायद जुर्म बन गया। मेरा सवाल उनसे ये था कि मैडम, आप पर इल्जाम ये है कि आपने 2004 में जो है अमेरिका में शौकत खानम की फंडिंग से प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। बस यही मेरा सवाल था। और उसके बाद पीटीआई ने, और उसी टाइम अलीमा के सामने ही जो है वो पीटीआई ने शेम शेम के नारे लगाए, मुझे बदतमीज कहा और फिर मेरे खिलाफ कैंपेन चली। तो मंगल से लेकर आज तक आज मुसलसल मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे और हर जगह पे ये कैंपेन जो है वो चल रही थी। और इसके साथ साथ आज सुबह जब ये असाइन किया था कि आपने वहां पे जाना है, तो मैं मेरी वहां पे ड्यूटी होती है, तो मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए गया। तो मुझे पता चला कि आज तहरीक इंसाफ ने जो मुकम्मल एक मंसूबा बंदी की है, हिकमत अमली बनाई है और वो आपको हिट करेंगे, आपको टारगेट करेंगे। तो मैंने कहा मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मुझे क्यों टारगेट करेंगे जी? वो आपका सवाल जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा तैयब, आपने मुझे बताया कि मुझे सुबह ही पता चल गया था कि शायद कोई मंसूबा बंदी की जा रही है पीटीआई की तरफ से और पहले ही मंसूबा बना लिया गया था कि आपको ज़दोकोब किया जाएगा, मारा जाएगा। क्या ऐसा ही है और किसने की थी ये मंसूबा बंदी? देखिए, ये तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया जो है वहाँ पे आज सुबह चूंकि मैं असाइनमेंट के लिए गया तो वहाँ पे जो उनके कारकुन थे उन्होंने मेरी तस्वीर जो है वो बनाई कि ये दोबारा जो है वो अडयाला जेल आया हुआ है, अडयाला जेल के सामने है। तो वो उस तस्वीर को, मेरे साथ एक और भी सहाफ़ी थे केटीएन से जो है गुलाम रसूल कुंबर, हम दो की तस्वीर वायरल करके जो है वो एक कैंपेन चलाई गई कि आज ये दोबारा आए हुए हैं और इनको निशान इबरत बनाया जाए। फिर उसके बाद जो है जब हम तो इंतजार कर रहे थे कि अलीमा खानम जो है वो आए जब यानी कि मीडिया टॉक के लिए, तो हम उनको कहेंगे कि मैडम, आपके वर्कर जो है वो हमें संगीन नतायज की धमकियां दे रहे हैं, तो आप चूंकि लीडर है आप उनको कह दें, मुजम्मत कर दें, तो वो जो हमारे ऊपर एक दबाव, प्रेशर और सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ पूरा एक कैंपेन है वो थम जाएगा। तो ये एक मंशा थी, ये एक मकसद था। तो इस हवाले से हमारे एक सीनियर दोस्त है, जर्नलिस्ट है जो है इजाज साहब, उन्होंने जाके मैडम को रिक्वेस्ट भी की, लेकिन इसके बावजूद उसका असर नहीं हुआ। अब जब मैडम वापस आई पेशी के बाद, समाअत खत्म होने के बाद, वो मीडिया रोस्ट्रम पे थी और वो टॉक के लिए बिल्कुल कैमरे लगे हुए थे, रेडी थे। तो मैं भी जो है वो जो कैमरे लगे हुए होते हैं उन कैमरों के आगे बैठा हुआ था और मेरा मुंह जो है वो अलीमा खानम की तरफ था। वो रोस्ट्रम पे खड़ी हुई थी, मीडिया डाइस पे खड़ी हुई थी। तो उन्होंने जो है वो इससे पहले कि वो टॉक करती, मैंने मैडम को मुखातिब करके कहा कि मैडम जो है वो हमारे खिलाफ ये ट्रेंड चल रहे हैं, आपके वर्कर जो है वो संगीन नतायज की धमकियां दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे उसकी मुजम्मत कर दें। तो मैडम ने सुनी अनसुनी कर दी और इसी असना में हमने ये देखा कि नईम पंजोता जो है वो पीटीआई के एक लायर हैं, उन्होंने मुझे गालियां दी और उसके बाद जो है गालियां दी और फिर हमने देखा कि उन्होंने वर्कर को कोई इशारा भी किया और फिर पूरे वर्कर जो है उन्होंने मुझे घेर लिया, मुझे पकड़ा, मुझे मारा, मुझे पीटा। और जो है जिस तरीके से वो आपने मनाजिर भी जो है वो देखे होंगे कि मैं जर्नलिस्ट था, मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं की, इवन कि वो मार रहे थे और मैंने अपने दोनों
हाथ जो है वो अपने सर के ऊपर और अपने फेस को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों का जो है वो मैंने शील्ड के बना ली और बस मैं मार खाता रहा। इसी असना में जो हमारे दीगर जर्नलिस्ट कुलीग्स हैं वो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे जो है रेस्क्यू करने की कोशिश की। वो जो है वर्कर से छुड़ा के मुझे एक साइड पे लेके गए, लेकिन इसी हद तक वो जो वर्कर्स थे, जो उनके कारकुन थे, वो फिर भी मुझे पीटते रहे, मारते रहे। तो बाद में जो है वो मुझे साइड पे लेके जो है हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी वो साइड पे लेके चली गई। तो ये एक वकूआ हुआ, ये एक वाकया हुआ। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जर्नलिस्ट के पास सिर्फ एक ही जो है वो है सवाल करना। सवाल करना जर्नलिस्ट का हक है, जवाब देना ना देना दूसरे का हक होता है, उसकी मर्जी है। लेकिन जो है वो अलीमा खानम से प्रॉपर्टियों से मुतल्लिक सवाल करना का जो है वो आज मुझे ये नतीजा भुगतना पड़ा कि मुझे मारा गया, पीटा गया। आपने कहा जर्नलिस्ट कम्युनिटी ना होती। तैयब, आपने कहा कि नईम पंचोदा ने पहले आपको गाली गलोच की, उसके बाद फिर उन्होंने कारकुनान की तरफ इशारा दिया, यानी कि ये सब कुछ जो हुआ है, आपको मारा गया, ये नईम पंचोदा के कहने पे हुआ है? सिर्फ नईम पंचोदा के कहने पे नहीं हुआ। बेसिकली ये पूरी तहरीके इंसाफ जो है वो उसमें मंसूबा बंदी की हुई थी, जिसमें नईम पंचोदा तो छोटा सा पुर्जा पीटीआई का। इसमें अगर सच पूछे तो अलीमा खानम और इवन के मैंने आपको कहा कि मंगल के रोज जब मैंने सवाल किया था तो मुझे तो उनकी बहन नूरीन नियाजी है, उन्होंने भी धमकियां दी थी और वर्कर्स को कहा था, वर्कर्स को मेरे सामने कहा और इवन के मेरे पास विटनेस मौजूद है, उनके सामने कहा कि आपने जो इसकी तबीयत ठीक करनी है। तो मतलब मंगल के रोज से ये सारा कुछ था और फिर उन्होंने जामे मनसूबाबंदी हिकमत अमली करके आज इस पूरे मनसूबे को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूशन में नईम पंचोदा का हाथ है, जरूर है। लेकिन अलीमा खानम को भी मैं इससे मुबर्रा नहीं करार दे सकता। उनके सामने हुआ, उन्होंने जो है वो खामोशी इख्तियार किए रखी। मेरा उनसे मुतालबा था कि मैडम हमें संगीन नतायज के थ्रेट दिए जा रहे हैं, हम सहाफी हैं, हमारा काम इस्तेमाल करना, कोई बदतमीजी नहीं थी। जो है इसके बावजूद जो है मुझे मारा गया, पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। तो सिर्फ नईम पंचोदा नहीं है, नईम पंचोदा तो एक टूल बना पूरे जो मनसूबाबंदी थी बकायदा इसकी हिकमत अमली को जो है वो एग्जीक्यूट करने में। तो इसके साथ साथ शायद उनको कोई पीछे भी मुझसे जो है वो कह सकते हैं कि कोई मौजूद था, क्योंकि जब बानी पीटीआई जो है वो अभी जेल में नहीं थे तो कोर्ट रूम नंबर 3 के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट का सदर भी रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन का, और जो है वो तकरीबन 10-12 साल से तो मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बीट कर रहा हूँ। तो कोर्ट के मामला जो है वो उसको जो है मैं देखता हूँ। तो ये तोशाखाना 2 की समाज की, तो इसमें भी मैं डेली बेसिस पे जाता हूँ। तो मैंने बानी पीटीआई भी कोर्ट में सवाल किया था, लेकिन लगता है कि उन्होंने वो सारी कसरें जो है वो अब निकालने की कोशिश की है और मुझे अपने तौर के ऊपर निशानी पर बनाने की कोशिश की है कि ऐसा कोई भी सहाफ़ी जो है वो आजादाना सवाल ना कर सके। हाँ, अगर आप पीटीआई के माउथ पीस बने तो आपकी दवा होगी। अगर आप जो है वो उनको जो है वो कोई हकायत पर मबनी सवाल करेंगे फिर यही कुछ होगा जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया। अलीमा खानम ने कहा कि हम जो मीडिया है उस पर आएंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, बाइकआउट करें मीडिया का। तो आपने शायद कुछ इस तरह के अल्फाज कहे जो उनको लगा कि ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, कुछ ऐसा भी कहा आपने? देखिए मैं कौन और अलीमा खानम कहाँ पे और एक खतून, मैं खतून की बात करता हूँ। चीजें हमारे ब्लड में भी हमें सिविलाइजेशन और ये चीजें तहजीब सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो मैंने तो जो है इवन के जब अलीमा खानम पे अंडा फेंका गया था तो मैंने उस दिन भी अलीमा खान को मुखातब करके कहा मैडम मेरे सवाल पे आपके पीटीआई वालों ने कहा बदतमीजी है, वो बदतमीजी नहीं थी, सवाल करना बदतमीजी नहीं है, बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें सिखाया जाता है क्वेश्चंस मोर। तो बाकी जो है ये असल बदतमीजी है जो आपके साथ हुई, मैं मुजम्मत करता हूँ। तो अलीमा ने कहा कि हाँ गुड बेटा, मुझे खुशी हुई, ये खुद उन्होंने ये भी कहा। लेकिन बात यह है कि हमने तो मुजम्मत की और मैं यही कहना चाह रहा था अलीमा खानम से, अलीमा के हमने तो मुजम्मत की, आप मुजम्मत कर दो ताकि संगीन नतायज जो है। अब वो तो अपने तौर पर अब स्टोरी बना रहे हैं, गढ़ रहे हैं कि जी तैयब ने ये कहा, तैयब ने वो कहा, जो भी उनका है। लेकिन सब सारी दुनिया ने कैमरों पे भी देखा भी अगर जर्नलिस्ट हमें सिखाया गया कि आपने कभी वायलेंट नहीं होना, बेशक मार खा लो, और यही कुछ हुआ कि मार खा ली। लेकिन मेरे मुंह से ना कोई ऐसी बदतमीज वाली कोई बात निकली, ना मैंने जो है वो उनके सामने कोई मुजामत तक भी नहीं की, सिर्फ अपने आप को मैं सिक्योर करता रहा, अपने आप को बचाता रहा। अच्छा, अभी बात हो रही है कि शायद मुकदमा करवाया जाएगा,
मुझे समझ नहीं आ रही किसके खिलाफ मुकदमा होगा। कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे या अलीमा खानम के खिलाफ या फिर नईम पंचोता के खिलाफ? देखिए, मैंने तो दरख्वास्त दे दी है वही पटियाला जेल के अंदर ही। वहाँ पे पुलिस की चौकी है, SHO है, अजीज साहब है, मेरे ख्याल में एजाज साहब हैं, उनको मैंने एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन देना मेरा वो था, कानूनी हक था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने वो सारी कारकर्दगी, वो सारी जो कार्रवाई थी, जो सारा कुछ जो कुछ मैंने भुगता, जो बर्दाश्त किया, मैंने वो एप्लीकेशन में जो है वो लिख दी है। तो अब आगे पुलिस का काम है कि वो FIR काटती है, क्या कुछ करती है। लेकिन मैं बताऊं कि इस पूरा जो कुछ मेरे साथ सिनेरियो हुआ, इसका जो प्रोपराइटर थी वो खुद अलीमा खानम ही थी। आपने FIR में किस किसको नामजद किया है? मैंने FIR में जो है वो तो जो लोग मौके पे मौजूद थे, जो वीडियो में जिनको मैं आइडेंटिफाई कर सका वो थे। अलीमा खानम के सामने हुआ, अलीमा खानम इसमें मुलव्वस थी, वो थी, नईम हैदर था, हैदर बजोते थे। तो मैंने इन सबको अब जो है वो अपनी एप्लीकेशन में नाम दिया है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का तैयब भाई। आज आपने देखा कि अडयाला जेल के बाहर तैयब बलोच जो कि एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको ज़दोकोप किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। और किया क्यों जाता है? उन्होंने एक सवाल किया है। अब बड़ा मशहूर शेर है कि जो सच कहूँ ज़बान कटे, जो चुप रहूँ तो जुर्म है, सितम के इस दयार में खतीब कश्मकश में है। तो उन पे FIR करवा दी गई है तैयब बलोच की तरफ से, जिसमें अलीमा खानम, तैयब बलोच, इन सबको अलीमा खानम और नईम पंचोता इनको नामजद किया गया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।